नमस्कार। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सब समझ कर योग करें। टुडेज टॉपिक सर्वाइकल पेन। इसके कारण क्या कारण है इसके? हमारा रॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर, और साथ ही साथ एक जो मेन कारण है जो हमें पता ही नहीं। जैसे मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ विशुद्धि चक्र के आसपास हमारे नस नाड़ियों के जाल होते हैं, और हमेशा गंदगी वहाँ जमती है जहाँ जोड़ होता है, मोड़ होता है, यह रास्ता बहुत नैरो होता है, संकरा होता है। आपने देखा होगा कि नाली में वहीं पर ही गंदगी जमती है। तो यहाँ पर देखो आप, हमारे शोल्डर्स कितने ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, और यहाँ से जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो गले से होते हुए ऊपर की ओर निकलती हैं, और यहाँ गले में कितना नैरो संकरा रास्ता है, और यहाँ पर एक मोड़ भी बनता है और जोड़ भी बनता है, जिसके कारण यहाँ पर टॉक्सिन बहुत जल्दी से जमते हैं, और कई बार तो नस नाड़ियों के गुच्छे बन जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, और हमारे को नतीजा क्या होता है? सर्वाइकल पेन। तो सर्वाइकल पेन होने के बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं? कई बार तो हमारे कंधों में दर्द होती है, सिर में दर्द होती है, बाजू में दर्द होती है, हाथ तक दर्द चले जाती है, और कईयों के तो चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो घबराइए मत, योग में इसका परमानेंट इलाज है। आप बड़े आसानी से, बहुत इजी सरल योगिक अभ्यास करके इसको बड़ी आसानी से घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आज हम अभ्यास करते हैं अपने यौगिक फॉर्मूला के साथ। हमारा यौगिक फॉर्मूला लास्ट टाइम आपको मैंने स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग के बारे में बताया था। आज इसमें कुछ ऐड करते हैं, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग और साथ में ट्विस्टिंग और प्रेशर। इन सबको हम मिलाकर अभ्यास करेंगे तो हमारे को बहुत ही जल्दी आराम आने वाला है। तो अभ्यास शुरू करते हैं। ऐसे करते हैं, इसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन के भी लाभ मिल जाएंगे हमारे को साथ ही साथ। तो पहला अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथों की फिंगर लॉक करो। अब आपने क्या करना है, इसमें हम स्ट्रेचिंग करने लगे हैं और स्क्वीजिंग करेंगे। आपने ध्यान करना है कि गर्दन के किस हिस्से में स्ट्रेचिंग हुई और किस हिस्से में स्क्वीजिंग हुई। ठीक हो गया? अंगूठे के नेल्स को देखना शुरू करो। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू ले जाओ ऊपर की ओर, बहुत धीमी गति से। और आप साथ साथ में नोटिस करो, अनुभव करो, फील करो कि आपके गर्दन के आगे वाले हिस्से में एक स्ट्रेच बन रहा है, और पीछे वाले हिस्से में स्क्वीजिंग का पोज बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाना हाथों को, बाजू कोहनी से बिल्कुल सीधे। फिर सांस छोड़ते हुए बहुत धीमी गति, जितना स्लो करोगे उतना ही लाभ होगा। जब हम श्वासों के साथ साथ अभ्यास करते हैं तो लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं। सांस भरते हुए दोनों बाजू धीमी गति से ऊपर ले जाएं। सांस भरना है। फिर पूरा जैसे पीछे ले गए तो कुछ देर होल्ड करो, रुक जाओ। सांस को भर के भी रुक सकते हैं या सांसों को सामान्य भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए। जब हमने पीछे होल्ड किया तो हमारे गर्दन के पीछे प्रेशर बना, उसको भी अनुभव कर लेना। धीरे धीरे वापस। अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट करना है। अभी हमने स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग की, अब साथ में ट्विस्टिंग भी करते हैं। तो एक अंगूठा बाजू राइट वाली आर्म खोलो, अंगूठे के नेल को देखना शुरू करो। अब सांस भर लिया, पहले यहाँ पे भरो सांस को। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजू को राइट साइड पर ले जाओ। साथ में अंगूठे के नेल को देखते रहो। जितना इसको पीछे की ओर ले जा सकते हो ले जाओ, और नेल को देखते जाओ। ये हम यहाँ पर ट्विस्ट कर रहे हैं, अपनी गर्दन को घुमा रहे हैं। पूरा जब पीछे ले गए, यहाँ पर ये मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप बाजू को पूरा पीछे ले गए, एक बार सांस और छोड़ो, छोड़ दिया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो और घुमा दो। ये जो एक्स्ट्रा काम करोगे इसी से लाभ हो जाने हैं। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए। जब आप पूरा पीछे की ओर ले जाते हो उतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में होती ही है,
पर जब हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लाभ अधिक होते हैं। तो एक बार फिर से सांस भरो, सांस छोड़ो, साथ साथ में बाजू को पीछे लेके जाओ, अंगूठे के नेल को देखते जाओ बड़े ध्यान से। ज्यादा से ज्यादा पीछे ले गए, आपको लगे कि इतना मेरे से इतना ही हो पाता है तो थोड़ा सा सांस एक्स्ट्रा छोड़ो और थोड़ा सा और घूम जाओ। ये एक्स्ट्रा घुमाव ही ट्विस्ट ही लाभ देगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाओ। गति धीमी, देखना हमने कहा है अंगूठे के नेल पर, और बाजू आपका पैरेलल टू अर्थ घूमेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, आंखों की सीध में। धीरे धीरे वापस। अब दूसरा लेफ्ट आर्म उठाओ, अंगूठे के नेल को देखो, मुट्ठी बंद करी हुई है, यहां से बाजू बिल्कुल सीधी है। सांस भरो, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजू को दूसरी तरफ घुमाना शुरू करो, लेफ्ट साइड पर। हमने दोनों तरफ से अपनी गर्दन को ट्विस्ट करना है। पहले हमारे इधर स्ट्रेच बना था और उल्टा देखो ऑपोजिट हो रहा है ये अभ्यास। अब देखो ये पूरा घूम गया। अब लग रहा है कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो सांस छोड़ो, थोड़ा सा और घुमा दो। गर्दन पर झटका कभी नहीं मारना, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए हमने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, झटके कभी नहीं मारने। इस बात का जरूर ध्यान रख लेना। बहुत ही सरल अभ्यास है और बहुत ही प्रभावी है, इफेक्टिव है। सांस भरते हुए फिर से एक बार कर लेते हैं। बस नजर को, दृष्टि को नेल पे टिका के रखना। जिधर जिधर मूवमेंट हो रही है वहां वहां देखोगे। साथ साथ में आपकी गर्दन अपने आप पीछे की ओर घूमती जाएगी। गर्दन घुमानी है, गर्दन को ट्विस्ट करना है। पूरा घूम गए, थोड़ा एक्स्ट्रा सांस छोड़ो और घुमा दो, झटका नहीं। धीरे धीरे वापस। इधर हमारा देखो स्ट्रेच बन रहा है और इधर स्क्वीजिंग हो रही है, साथ में ट्विस्टिंग हो रही है और एक प्रेशर भी बनता है। पीछे जाके आप होल्ड करा करें, होल्ड करने से ज्यादा लाभ हो जाएंगे। वापस बाजू नीचे, आंखें बंद करके रेस्ट कर ले एक बार। ये मैंने आपको दो बार हर एक अभ्यास को करके दिखाया। आप इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कम से कम 5 बार करेंगे। और ये वाले अभ्यास आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को, जब आप फ्री हो तब करें। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे, जैसे आपको सुविधा हो वैसे इसको कर सकते हैं। तो एक और सरल अभ्यास आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों टांगों को सामने की ओर खोलें। ये 2 तरह से होता है, इसका नाम है ग्रीवाचालन। इसको दो आसान तरीका जो पहले बता देती हूँ। दोनों टांगे ऐसे खोली, दोनों हाथों को उल्टा रखा और इसको ऐसे कमर के नीचे रख लिया, हिप्स के नीचे रख लिया, पंजे खींच लिए, ये वाला पोज ऐसे बनाया। फिर इसमें हमने हमारी नेक की मूवमेंट्स रख दी है। अभी इतना ही ये पोज बनाती हूँ। इसका जो दूसरा पोज है उसके लिए आपने क्या करना है, पद्मासन लगाना है। पद्मासन लग गया, ये पद्मासन, और फिर वापस वैसे ही लेट जाना है, हाथों को नीचे कर लेना है। इसमें घुटनों को ऊपर उठाना होता है, ऐसे घुटने ऊपर उठ गए, ठीक हो गया। अब हमने इसमें गर्दन की मूवमेंट्स करनी है। इसमें क्या करना है, पहले गर्दन को धीरे से पीछे की ओर लटका दो। लटका देना मतलब अपने कपाल को पीछे रीढ़ के साथ छू दो, कर दिया। अब धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड पर ले मूवमेंट दो। चेहरा आपका राइट साइड पे जाएगा और कान दाहिने कंधे पर, राइट कान राइट शोल्डर को टच होगा। फिर धीरे धीरे नीचे से, फिर सिर को पीछे लगाओ, फिर बाईं तरफ जाओ। सर्वाइकल के लिए बहुत ही डोमिनेट आसन है ग्रीवाचालन। अब बाएं कंधे के साथ बाएं कान को छू दो। इसी तरह धीरे धीरे आवृत्तियों को करते जाओ। दाएं कंधे से बाएं कंधे पर हर बार कान को छूना और पीछे कपाल को रीढ़ के साथ छूना। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। बायां कान बाएं कंधे को छुआ, कपाल को पीछे रीढ़ के साथ छुआ और राइट ईयर को राइट शोल्डर के साथ टच किया। इस तरह हमने बारंबार करना है। धीरे धीरे वापस बैठ जाए। ये बहुत ही सुंदर, अगर थोड़ा सा आपने देखा होगा यहाँ पे नस नाड़ियों की कट कट सी आवाज आती है।
अगर आपने वो फील की है तो खुश हो जाइए, आपका अभ्यास बहुत ही सुंदर हुआ है, ये अच्छी बात है। तो अब अभ्यास आज के इतने ही। सर्वाइकल के बहुत सारे अभ्यास हैं, जैसे कि मैंने आपको थायराइड वाली वीडियो में एक भुजंग आसन करके दिखाया था, उसको भी इसके साथ जोड़ लेते हैं, वो भी इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, सांसों के अभ्यास करते हैं। उसके लिए आप क्या करें, दोनों हाथों को इस तरह गोद में रख लें, बाई हथेली लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट रखें, फिंगर्स को आगे की ओर कर लें, थम्स दोनों हमारे पैरेलल हो जाएंगे, ठीक हो गया। और दोनों हाथ ऐसे रख लें, कमर गर्दन सीधी करें। अभ्यास करना है तो मेरी आवाज के साथ साथ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आंखें बंद करें, खाली देखें ना, देखने से या सुनने से कभी लाभ नहीं होता, लाभ होता है अभ्यास अभ्यास और अभ्यास करने से ही। तो करें अभ्यास। आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास भरें, बड़े ध्यान पूर्वक श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, भरें, छोड़ें। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। आपने क्या करना है, ये अभ्यास करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको आप बड़े ध्यान से देखना और बाद में मैं आपको पूछूंगी कि क्या लाभ हुए, कहाँ इफेक्ट हुआ, तो बड़ी ध्यान से इसको करना। आपने क्या करना है, जीभा को मोड़कर ऐसे जीभा को मोड़ो और इसकी नोक होती है ना, उसको मोड़कर ऊपर तालू के साथ लगा लो। ऐसे करके लगा लिया, फिर थोड़ी सी गर्दन को पीछे की ओर कर दो, यूं बस थोड़ी सी। जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाया, मुंह बंद कर दिया और गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर दिया। सर्वाइकल रीजन प्रभावित होगा, विशुद्धि चक्र प्रभावित होगा। अब हमने वैसे ही धीरे धीरे सांस भरना है, सांस छोड़ना है। करें, सांस भरें, सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, लंबा लंबा गहरा गहरा भरें, छोड़ें, गर्दन सीधी करें, जीभा को सीधा करें, अब नॉर्मल बैठ जाए और नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाए। सिंपल श्वास। अब आपने ना लंबा श्वास लेना है ना छोटा लेना है, जैसे सांस चल रहा है उसको चलने दें और इफेक्ट को देखें कि कहां पर प्रभाव पड़ा। आप अनुभव कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि शोल्डर्स, नेक, आपके यहाँ पर सिर पर बहुत ही सुंदर कुछ गतिशीलता, एक कंपन, एक फ्लो सा अनुभव होता है। वो किस चीज का है, वहां पर हर एक जगह पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ब्लड के जाने से जितनी भी वहां गांठें जमी थी, जितने भी टॉक्सिन जमा थे, वो सब निकले। वहां पर नया खून पहुंचा, गतिशीलता बनी, एक फ्लो बना, जिससे हमारी सारी दर्द गायब हो जानी है, ये पक्की बात है। क्यों सहते हैं दर्द को? जरूरत नहीं है दर्द सहने की, योग किया करें। ये जीवन जो हमें मिला है, आनंद के लिए मिला है, आनंद को बांटने के लिए मिला है। तो सदा आनंदित रहे, नित्य योग करें, मंगल हो। धन्यवाद।